हाँ जी, अभिषेक सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मेरा ऐसे यूट्यूब में रिकमेंडेशन आया तो मैंने आपके चैनल पे क्लिक करके देखा। मेरे बोलिए को क्या जस्ट ये बोलना जानना चाहते था हैं? कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बस इतना सुना कि आप लोग कुछ हिंदुइज्म एंड इस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब ये इतनी सारी डिस्कशन, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके से हेट फैलाता है ये? हिंदू जो शब्द है ना अपने आप में ही एक हेट है। हिंदू का मतलब ही होता है जातिवादी। ओके। जितना बड़ा जातिवादी जो होगा वो कहेगा उतना बड़ा हम हिंदू हैं। आप बोलिए आपके बट अंदर मैं भी जातिवाद है कि नहीं है? आप जातिवादी हैं कि नहीं मैं हैं? नहीं, देखिए मैं खुद हिंदू हूँ। लाइक ये मैंने खुद से डिसाइड नहीं किया है, जो फैमिली में पैदा हूँ या कब फिर मेरे। को कब से हिंदू बनाया गया है ये आपने पता किया है? आपके भारत का क्या कल्चर है? भारत का एंशिएंट कल्चर क्या था? किसने आपको हिंदू बना दिया? किसने आपका नामकरण कर देखिए दिया? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरे जो भी थे उसकी वजह से मैंने कोई हिस्ट्री या तो ऐसा कुछ जानने की आपके कोशिश नहीं की कि ठीक मैं। है, कोई बात नहीं है। आप किस फैमिली से पैदा हुए हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किस फैमिली से पैदा हुए हैं? मैं जनरल। जनरल से हैं, बहुत बढ़िया। तो जनरल में आप बता दीजिए कि कोई आपका ऐसा पुरखा हो जिसने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया हो, कहीं पे कुछ ऐसा एविडेंस दिया हो कि वो हिंदू थे। कोई भी पुरातात्विक एविडेंस जिसमें उसने बताया हो कि हम कोई हिंदू थे, या किसी धर्म ग्रंथ में आपके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो कि हम सब हिंदू हैं, या आपके किसी ईश्वर ने तथाकथित किसी भी ईश्वर ने अपने किसी वचन में ही आपको हिंदू बताया हो। देखिए काफी बहुत सी चीजें बोली जाती है, बट एक ये भी एक बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक है कि एक हिंदू नदी थी, उसके पास में स्थित एक पूरा बसा हिंदुइज्म से हिंदू बोलते आ रहे हैं। तो कुछ चीजें मुझे इतना पता नहीं इसके बारे में, मैंने पढ़ा नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हम जन्म लेते हैं जिस फैमिली में, या जो हमारे पूर्वज रहते हैं, तो हम बन जाते हैं। ऐसे मैंने कहीं पढ़ के या फिर ऐसा कुछ सर्च नहीं किया स्पेसिफिकली। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ नहीं, इसका मेरा असल मेरा बस इतिहास क्या है। आपसे एक ये पॉइंट था, आपसे एक ये चीज हुँ। बोलना था कि मतलब जो भी है, हम किसी भी एनी स्पेसिफिक रिलीजन या किसी कास्ट पे हम डिबेट कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं एक तरीके से एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया हमको ये चीजों का देखना चाहिए कि कितना हेट या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे फैलाता है? मैं खुद मेरी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर्ट हूँ या नहीं, कोई भी है, क्या समाज में कहीं फैलाता है? ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये एक नैरेटिव है जिसमें बताया जाता है कि अगर एक कोई महिला जो है वो कहेगी कि मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो आप उसको ये कह दो कि तुम हेट फैला रही हो धर्म के खिलाफ। कोई शूद्र जो है जिसको आपने शूद्र बना रखा है वो कहे कि यार मुझे हक अधिकार क्यों नहीं है? बाकी इन सबको हक अधिकार क्यों है? तो आप उसको कह दो कि देखो तुम हेट फैला रहे हो इस समाज में। ये एक नैरेटिव है, आप जो बोल रहे हैं नहीं ना वो भाषा आपको एक नैरेटिव के माध्यम से दे नहीं दी नहीं, गई है। मैंने अब देखें यहाँ मैंने पे 1 मिनट, हेट किसको कहते हैं आप समझते हैं? इस देश में 85% बहुजन है। बहुजन समझते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, और 3% के करीब में 3 से साढ़े 3% के करीब में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने जो अपनी किताबें लिखी हैं, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, उसको उस साढ़े 3% के द्वारा जो लिखी, उस साढ़े 3% भी नहीं लिखे हैं, उसमें से मुश्किल से 0.1% लिखे होंगे, और बाकी की महिलाओं को तो उनके हक था ही नहीं। तो वो मान के चलिए कि 1.5% जो है, 2% जो पुरुष हैं वो सब उसको मान रहे हैं, और वो सारी चीजें बाकी सब लोगों पर थाप दी गई हैं। वो बता रहा है कि राम तुम्हारे हैं, तो बाकी के बहुजन क्या कर रहे हैं? अच्छा राम हमारे हैं। फिर उसी किताब में लिखा है कि राम ने शंभू का गला काट दिया क्योंकि शंभू शूद्र था, किताब में लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि भैया तुम हमारे शूद्र को तुम गला काहे काट दिए? करो उसको हक नहीं था त्रेता युग में पढ़ने लिखने का। फिर करो एकलव्य का अंगूठा काट दिया। अब ये 0.5% ब्राह्मण जो है लिख के किताब, ये बता रहा है ये तुम्हारा धर्म है, जो लिख दिया है वो कह रहा है तुम लोग मानो। तो हम तो डिस्कशन करेंगे ना कि हमारा ये धर्म कैसे है। हमारा पुरखा का उंगली कटा रहा है, तुमको वाह वही मिल रहा है हर चीज में। तुम राम से भी बड़े हो जा रहे हो, राम को तुम सिखा रहे हो, परशुराम को तुम सिखा रहे हो। तुम्हारे अवतार, तुम्हारे जाति के लोग बड़े बड़े विद्वान हो रहे हैं, हमारे लोग बड़े मूर्ख हो रहे हैं। कैसे? ये कौन सा धर्म था भाई? कौन सी चीजें थी जिसमें हम ही सब मूर्ख थे, हम ही अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, हमको कोई अधिकार नहीं था, हमारे कान में शीशा पिघला के डाला था, हमें कोई हक अधिकार नहीं था। हम शारीरिक श्रम कर रहे थे, तुम बिना पढ़े, बिना किसी श्रम के सबका तुम माल भी हड़प के खा रहे थे। वो कौन भगवान था जो आके तुमको ही ज्ञान देता था, हमको कहता था कि तुम इनका शोषण करो, हमसे पूछने भी नहीं आता था, अब फिर भी उसको हमारा बाप बना रहे हो? भाई तो हम डिस्कशन करेंगे ना, इसमें हेट कौन सी बात है भाई? बताएं आप हमें, नहीं, मैं इसमें कौन वही सी हेट वाली डिस्कशन कौन के सी खिलाफ। बात है? अब ये देखिए, ये ब्राह्मण ने किताब लिखी है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। ये सत्यार्थ हम्म। प्रकाश है, 1875 में मूल शंकर त्रिवेदी ने लिखा, पेज नंबर 81 है। तो इस किताब में इन्होंने क्या लिखा आपको दिख रहा है ऊपर से चौथी लाइन? जी। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? अन्य देश में न होए, पढ़ सकते हैं एक बार? अन्य देश में न नाम है, जो हिंदू ने रखा है सो मुसलमानों ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है। भ्रष्ट है।
किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इसमें ये मूलशंकर त्रिवेदी 1875 में बोल रहे हैं कि हम लोगों को तो हिंदू कहना ही नहीं चाहिए। ये सब तो मुसलमानों ने नाम रखा है ईर्ष्या से। यानी एक ब्राह्मण जो धर्म का ठेका लेके बैठा है, जो लिखाई-पढ़ाई वही करता है, जो हम लोगों को बताता है कि भैया ये हम लोग का धर्म होना चाहिए, उसी को हमने ठेका दे दिया है ना। बाकी सारी जातियाँ तो सबने ब्राह्मण को ठेका दे दिया था। भैया जो तुम कहोगे वैसा धर्म मानेंगे। तो वो खुद बोल रहा है 1875 में कि देखो हिंदू का मतलब है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इसे ये नाम भ्रष्ट है। आज हमको कहा जा रहा है कि तुम जो है अपने आप को हिंदू कहो। ब्राह्मण हमको बता के गया है, ब्राह्मण ही हमारा धर्म देखता है, वो बोल के गया है कि नहीं भैया ये सब नाम जो है इसका ये मतलब होता है। नामकरण कोई और किया। अब बताइए 1875 से पहले ब्राह्मण ही खुद हिंदू मानने को तैयार नहीं था हम लोगों को। तो आज हमको हिंदू हम लोग नया-नया हम लोग का धर्म बना है क्या? बताइए, जो हम लोग अब हिंदू कहें अपने आप को। और ये जो बात लिखा है इसने हेट न्यूज़ फैलाई थी क्या हिंदुओं के खिलाफ? या ये सही बात कह रहा था कि भैया ये नाम गलत हम लोगों पे थोपा जा रहा है? बोलिए। देखिए आप जो इतनी डिटेल में चीजें बता रहे हैं, आजकल के को अधिकतर को इतना पता नहीं रहता। ठीक है, कौन से सदी में किसने क्या किताब लिखी थी। जनरल बता रहा हूँ कि मैं खुद अपर कास्ट से हूँ, लेकिन मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। कास्ट, हाँ, अपर कास्ट मतलब क्या? कौन-सी जाति से हैं आप? अपर कास्ट इन द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जो हम सबको जनरलाइज किया है कास्ट वाइज में, उस हिसाब हुँ। से बात कर, अदरवाइज मतलब हम सब तो कौन-सी एक। किस जाति से बोल दीजिए, जाति तो चलती है ना भारत में, जाति में ही शादी होती है। लोग जब लिखवाते हैं अपने पत्रों में, उसमें समाचार पत्र में, मैं इस जाति का हूँ, इस जाति की लड़की चाहिए। आप भी इस तो बात को फिर मान ही रहे हैं कि अपर कास्ट से हैं ही, तो कौन-सी जाति से हैं आप? जाति से मैं राजपूत। राजपूत। चलिए, आप अपने को क्षत्रिय मानते होंगे? आपको जी। चलिए, ये महाभारत देखिए, महाभारत तो घर-घर में दिखाया गया ना हमको सीरियल। महाभारत की जो किताब है, वो तो खूब बढ़िया से दूरदर्शन पे प्रसारित किया जाता था। सब लोग नहा-धुआ के बैठ के रोज़ एक एपिसोड देखते थे। आइए महाभारत दिखाता हूँ, महाभारत में आपके बारे में क्या लिखा है। ये महाभारत का गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है और आदि पर्व है। आदि पर्व का ये देखिए 64 सर्ग है और चैप्टर का नाम इधर दिख रहा है आपको? चतुष्षष्टितमो अध्याय 64 सर्ग। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इसमें? ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय अधिपति और जोर से बोलिए। व्यक्ति तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म हुँ। और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना जाना। तथा। ये देखिए क्या लिखा, ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति। ब्राह्मण बोल रहा है कि क्षत्रियों के पिताजी ब्राह्मण थे। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है तो क्षत्रियों का पिता ब्राह्मण कैसे हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखता है, श्लोक संख्या 4 और 5 ये मैंने हाईलाइटेड किया है, आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी। पढ़िए तो एक बार क्या लिखा है। पूर्व काल में जमद गनिंदन परशुराम ने किस बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगनंद ने इस लोके को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। क्षत्रिय नारायणों पुत्र की नारियों आशा ने, से ब्राह्मण क्षत्रिय की नारियों ने। नारियों पुत्री के अभिषेक से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। अब बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी जब आया था, मतलब एक काल्पनिक कथा मानी जाती है, उसका प्रमाण नहीं है। तो पद्मावत जो बनाया गया, उसमें तो सारे क्षत्रिय विरोध करने लगे कि तुम कैसे दिखा रहे हो, हमारी तो क्षत्राणियाँ जो है जौहर कर लेती हैं, लेकिन पराये पुरुष के पास जाती नहीं है। यही यही तो कहा जाता है कि भाई क्षत्राणी जो है, राजपूतनी जो है, जब अगर राजपूत मर गए तो वो किसी के पास नहीं जाती थी। लेकिन ब्राह्मण ने अपनी किताब में तो लिख रखा है कि भाई जब क्षत्रिय शून्य हो गए, क्षत्रियों को मार दिया गया, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से बच्चा पैदा करने के लिए ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। ये लिखा हुआ है। क्या लगता है आपको कितना सही होगा ये? इसके लेखक कौन है इस किताब की, जहाँ से आप ये ले रहे हैं इसका वेद व्यास। रेफरेंस? महाभारत की जो एक्चुअल किताब है, ओरिजिनल किताब है ना, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। अभी इसको प्रधानमंत्री मोदी जी 100 साल पूरा होने पर इसको अवार्ड दिए हैं कि आपने हमारे देश में नहीं, धर्म को ये घर तो घर पहुंचाया है। देखिए है कि ये आपने जो लाइन पढ़वाई है केवल 2 लाइन का रेफरेंस, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ने पर ही उसका पूरा एक बार पता चलेगा। अच्छा चलिए और तो पढ़ मैं यहाँ लेते से हैं। आपके सामने और 2 और लाइन और पढ़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। हम पहले ऊपर क्या पढ़ाए थे आपको कि ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति से शुरू होता है, और आपने 3, 4, 5 पढ़ा ना, अब आगे पढ़ लेते हैं। 6 नंबर भी पढ़ लीजिए ताकि ये भी रहे कि आगे क्या लिखा है। राजन शास्त्रों क्षत्राणियों ब्राह्मण से गर्भ की और पूर्ण जोर से पढ़िए, शकी जोर से पढ़िए। वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारियों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मण क्षत्रियों को गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति हुई। इस सब
तन्मय दीर्घायु होती थी, ततन्य जगत में पूर्ण ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। इसमें लिखा है कि राजन उन सहस्त्रों छत्राणियों ने, मतलब हजारों जो छत्राणी थी, उन्होंने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। पहले बच्चा के चाहत में ब्राह्मण के पास गई, फिर ब्राह्मणों से गर्भ धारण कर ली, और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों और कुमारियों को जन्म दिया। मतलब साफ साफ इसमें लिखा जा रहा है कि वो सारी जो ब्राह्मण ने जो है, परशुराम जो है, सबको मार दिया क्षत्रियों को, और सारी पत्नियां फिर ब्राह्मणों के पास गई, ब्राह्मणों ने प्रेग्नेंट किया उनको, और उससे उनका फिर क्षत्रिय कुमार और कुमारी जन्म लिए। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। तो यहाँ पे तो जितने भी जो क्षत्रिय हैं, उनका पिताजी ब्राह्मण को साबित किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने आपका अपमान किया है या सम्मान किया है इसमें? क्या लगता है? ऐसा ही कोई मुस्लिम लिख देता कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब जिस राज्य पे आक्रमण करता था, तो वहां के राजाओं को मारता था, सारी रानियों को प्रेग्नेंट करके उसने बच्चा पैदा किए। अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखता, तो किसी की भी भावना भड़क सकती थी। पद्मावत बन रही थी तो मारा पीटी पे सब लोग उतारू हो गए थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे खिलजी के जगह पे ब्राह्मण लिखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भावना भड़केगी, ये हेट न्यूज है, या क्षत्रियों के खिलाफ ब्राह्मणों का कोई षड्यंत्र है, या सम्मान पूर्वक बात है? क्या लगता है आप, किताब में क्या कहा जा रहा है? और ये धार्मिक किताब है। सबसे खास बात है कि ये धार्मिक किताब है, जिसकी बड़ी श्रद्धा से घर घर में सबको रामायण महाभारत दिखाया गया था। बताइए। देखिए वही है कि इसका पूरा एक बार मैं पढ़ के तभी कुछ बोल सकता हूँ कि आपके सामने पढ़ के और डायरेक्ट देखिए, कुछ मैं बोल। ये आपको शुरू से दिखाया था। ये देखिए, ठीक है? ये देखिए शुरू में कैसे हो रहा है। जन्मेजय उवाच, क्या कहते हैं? जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। तो 2 नंबर पे क्या कहते हैं? महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उनका यथावत वर्णन कीजिए। तो अब ये वर्णन सुनाता है। कहता है 3 नंबर में, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा। तो अब ये वर्णन कर रहा है कि कैसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए चैप्टर का नाम ही महाभारत में 64 सर्ग में ये दिया गया है। इसके बाद से भी ये जब पैदा हो जाता है, तो ये देखिए 11 नंबर में क्या लिखता है कि उस समय सब लोग ऋतु काल में पत्नी समागम करते थे। आगे सब बताते जा रहा है ना, आप देख लीजिए। आप जो कह रहे थे ना पढ़ने के लिए, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देख रहे हैं? ये सारी पूरा सारा देख लीजिए। ये देखिए, जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों की बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि ये जो क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने पैदा किया, तो इसीलिए वो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण पे बड़ा आसक्ति रखते थे, बड़ा उनको प्रसन्न करके रखते थे कि असली बापची तो हमारे यही है। इस लिख रहा है, किताब में लिख रहा है। तो आपको अगर ये किताब में लिखा हुआ बात है, आप कहीं से भी खोल के एक बार चेक भी करवा लीजिएगा। महाभारत में रेफरेंस मैंने बताया 64 सर्ग है, गीता प्रेस गोरखपुर से उठा के। तो अगर ये बात मैं बिना किताब दिखाए हुए अगर सीधे आपसे बोलता कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों की या नाजायज संतान कहा जाए, क्योंकि ब्राह्मण के हिसाब से अपने ही वर्ण में शादी होनी चाहिए, दूसरे वर्ण में शादी होती है तो वो उसको वर्ण संकर बोलता है या दोगला बोलता है। इसने मनुस्मृति में लिख रखा है इस वर्ड, समझ रहे हैं? मनुस्मृति भी मैं खोल दूंगा, उसमें भी उसने इस तरह के शब्द प्रयोग कर रखे हैं, सीधे सीधे वर्ण संकर कहता है। और आज भी आप भारत में देखेंगे तो हर कोई व्यक्ति अपने ही उसमें शादी करता है, जाति में करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही जाति में शादी करता है और ब्राह्मण सीधे सीधे अपने धार्मिक किताब में उसका इस तरह से माखोल उड़ा रहा है कि उसने पैदा किया है, तो आपको नहीं लगता कि ये हेट न्यूज है क्षत्रियों के खिलाफ? और कोई अगर हमें ये कहे कि तुम महाभारत को क्यों नहीं मानते हो, तो हमें फिर क्यों मानना चाहिए? आप ही बताएं हमें। हाँ जी, क्यों अभिषेक, आप कुछ बोल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ स्मृति चैप्टर 10 में कि अगर किसी दूसरे वर्ण में शादी होती है तो वो क्या शब्द प्रयोग करता है। मनुस्मृति की किताब खोल के दिखा देता हूँ, चैप्टर 10 है, और चैप्टर 10 में उसने क्या शब्द प्रयोग किया है, ये देखिए। ये चैप्टर 10 है, श्लोक संख्या 60 है, और 60 में उसने क्या लिखा है? उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य में गुप्त रूप से यदि वर्ण संकर, अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? दो गला शब्द प्रयोग किया है, वर्ण संकर, यानी दो अलग अलग वर्ण में अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वर्ण संकर कहता है। ब्रैकेट में दो गला लिखा है,
होता है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा या बहुत उत्पादक पिता के स्वभाव को प्राप्त करता है। अब ये फिर नीचे देखिए 61 में फिर से लिखा है कि जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर, अब ब्रैकेट में दोगले लिखा है, उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजाओं सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि उसने एक तरफ वर्ण संकर को गाली दे रहा है और फिर कह रहा है नष्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि हमने वर्ण संकर, हम ही ने बच्चा पैदा किया है। तो ये क्या आप इसका क्या कंक्लूजन निकाले? क्या उसने हेट न्यूज़ फैलाई है, सम्मान किया है, या हम लोग जो उसने किताब में लिख के जिसको हमको धर्म ग्रंथ बता रहा है, उस पर चर्चा कर दिए कि भैया ये सही नहीं लग रही है, हम ही लोग गलत हैं, हम ही लोग हेट कर दिए हैं। क्या लगता है आपको? बोलिए। वही बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो भी चीजें लिखी है, किताबों पे जो चीजें लिखी है, अधिकतर लोगों को चीजें पता नहीं रहती है, जितना आप डिटेल में बता रहे हैं। आज के लेकिन समाज ये में तो जितने पता भी है ना कि ये यूथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है। अगर ये कोई बात बोलता है तो ये तो रोड पर आ जाते हैं सीधे, हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कर दिया, हमारे देवी-देवता का देखिए अपमान कर दिया। मैं हुँ। बाकी रिलीजन के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदुइज्म में क्या होता है कि कोई इतना नहीं, डिटेल में फॉलो करके नहीं पढ़ता है या चीजें इतनी प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है, और इतनी कट्टरवादी से चीजों को साथ में लेकर नहीं चलता है, तो चीजें काफी उनको पता नहीं रहती, जो हमारे समाज में हम लोग कर रहे हैं, चीजें जी रहे हैं, ठीक है, किताब बेस पे नहीं रह के जो भी हमारी लाइफ है, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, आप पता है भगवान है, मेरी बात आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान है? और ये कैसे पता चलेगा कि हमें उसके पूजा-पाठ करना है? ये कैसे पता चलेगा कि भगवान मैं हमसे वही पूजा-पाठ चीज ही चाहता है? मैं हुँ। वही आपको बता रहा हूँ, ये चीजें हमारे फैमिली और कल्चरल ग्राउंड बैकग्राउंड से आता है, जो हम बचपन से कर रहे हैं वो चीजें करते हैं, ठीक है, इसमें अलग से कुछ सोच के ये चीज हुई या क्यों नहीं, वो हम नहीं करते, हम क्योंकि हमारे समाज में हम जो चीजें हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, बचपन से हमें वो चीजें पता है, वो प्रैक्टिस में आ गई है, ठीक है, हम कल्चरली फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ तो कोई बैठ के उस चीज को सोचता नहीं है, ठीक है, और हर कोई किताब से उठा के क्या मैं हिंदू हूँ तो क्या है, वो कोई चीज जानने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि आज का समाज ही ऐसा बन गया है, यूथ कोई किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ता है, तो आप ये चीजें जो मुझे बता रहे हैं, ये सब चीजें शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगी, और क्या लोग किताबों से ही फॉलो करके चलते हैं अपना आम जीवन, इसी बेसिस पे लेके चलते हैं कि किसकी किताब में कितना हेट है, क्या है। मैं एक जनरल वे में आपके लिए बात कर रहा हूँ कि एज एन जहाँ पे हमारे इंडिया में इतने रिलीजियस है, इतना कल्चरली है, जातिवाद है, अगर हम हर किसी को इस तरीके से नहीं, नहीं, मतलब आपकी उसके सेंटिमेंट्स देखिए को हर्ट करेंगे या दे चीजें बताएंगे देखिए ये तुम्हारा अभिषेक ऐसा है, ऐसा मेरा अभिषेक कहना है ये ना करके, और अभिषेक देखिए आपकी बात जो है ना कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना, आपको नहीं लगता है कि इस किताब ने सेंटिमेंट हर्ट कर दिया है? हम लोग सही बात कर रहे हैं कि भैया तूने क्यों हर्ट किया है? आप उल्टा बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम लोग हर्ट कर रहे हैं। असल में इन किताबों ने हमारे सेंटिमेंट को हर्ट को हमारा धर्म बता रहा है। ये हवा आपका धर्म है, बताइए? इस किताब में महाभारत में कृष्ण है, कृष्ण की हमसे पूजा करवाई जा रही है। कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोल रहा है कि इतनी फालतू और फलीदे वाली बात क्यों लिखी है। कृष्ण को खुद क्षत्रिय बताया जा रहा है, उसकी पैदाइश खुद ब्राह्मणों से बताई जा रही है, तो क्या कृष्ण कभी ये बोल पाएगा, अपने पिताजी लोग के खिलाफ बोल पाएगा? हमें पता भी नहीं है कि कृष्ण कभी था कि नहीं था। कृष्ण ने क्या बोला नहीं पता, ये ब्राह्मण हमको बता रहा है, ब्राह्मण ही बोल रहा है कि उसी ने पैदा भी किया क्षत्रियों को। सब चीज वो बता रहा है। ये भगवान आपसे भी नहीं कहने आया कि तुम हमारी पूजा करो, ना हमसे कहने आया कि तुम हमारी पूजा करो। हमसे तो नहीं कहा, ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने किताबें लिखी, उसी चीज को हमारा धर्म बताया जा रहा है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किताबों को नहीं मानते हैं, तो हमें हमारी जो चीजें हैं ना ज़मीन से मिलेंगी। इजिप्ट में आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे आज मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ खुदाई से पता है क्या मिला? मिस्र की सभ्यता मिली। जो बड़े-बड़े पिरामिड्स थे, वो मुस्लिम नहीं थे वो लोग। लेकिन चूँकि वो लोग जब थे, उन्होंने जो चीज़ बनाई थी, वहाँ ज़मीन से निकल ही गई, मिल ही गई लोगों को। उसी तरह से भारत में हमारी सभ्यता जो है ज़मीन के नीचे है, खुदाई से मिल जाती है, हर जगह बुद्ध मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं। विदेश से कभी हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, जिसमें विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। फाहियान आए, सॉन्ग आए, इत्सिंग आए, लिख-लिख के गए पूरे भारत के कल्चर में। उन्होंने भारत के कम से कम 100-200 जगहों पे घूम-घूम के एक-एक जगह का डिटेल्स में लिख के गए। लिख के जब गए उस चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलता है कि भारत में तो हर जगह बुद्धिज़्म था, राजा सारे बुद्धिस्ट थे। तथागत बुद्ध की मृत्यु पर सारे राजा मिलके स्तूप बनवाए थे, कोई मंदिर भी नहीं बनवाया था। पूरे उस समय कहीं कोई मंदिर की चर्चा नहीं, स्तूपों की चर्चा। विदेश से जितने लोग आए सब स्तूप की चर्चा कर रहे हैं, सम्राट अशोक की चर्चा कर रहे हैं। अब ब्राह्मण की किताब में ना बुद्ध हैं, ना सम्राट अशोक मिल रहा है, ना स्तूप मिल रहा है। ये एक अलग ही बवंडर वाली कहानी हमको सुना रहा है। उल्टे हमारा अपमान कर रहा है। तो अभिषेक सिंह, मैं आपसे ये कहूँगा, आप एक काम कीजिए, आप ना हमारी स्ट्रीम्स को ना और देखिए। आप ऐसा कीजिए, समय जब भी मिले ना पूरा देखिए, और 1 महीने बाद आप फिर जुड़िएगा मुझसे, आप फिर बताइएगा कि मैं हेट फैला रहा हूँ। अगर आपकी बात सही निकलेगी
तब मैं आपकी बात मान लूँगा। और अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखते हैं, स्ट्रीम्स को देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आपको लगता है कि अगर मैं सही हूँ, तो भी आप सजेशन दीजिएगा, जुड़ के ज़रूर लेकिन आप कहिएगा।